अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज और मैं हूं तलहा आलमगीर। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क में एक बार फिर दो ईदों का तनाजा सामने आ गया है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कमेटी इजलास के बाद शव्वाल का चांद नजर न आने की तस्दीक की और 3 मई बरोज मंगल को ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया। कुछ ही देर बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने सरकारी सतह पर आज यानी पीर को ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि फैसला इत्तफाक राय से किया गया है। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवालुल मुकर्रम के चांद नजर आने की कोई मुसद्दक़ा शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर यकम शवालुल मुकर्रम 1443 हिजरी 3 मई 2022 बरोज मंगल को होगी। मुल्क में दो ईदों के तनाज़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ। बैरिस्टर सैफ साहब, आपके पास कौन कौन से इलाकों से शहादतें मौसूल हुई और मजीद क्या इत्तलात हैं? जी, हमें तो शहादतों का इत्तलात का ताल्लुक है तो तकरीबन 130 के करीब शहादतें हमारे सामने आई और ये शहादतें वजीरिस्तान और ज़ेर इस्माइल खान और फिर मरकजी खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आई। बैरिस्टर सैफ साहब, चांद की रुयत से मुतालिक जो जोनल कमेटीज थी खैबर पख्तूनख्वा में, खासतौर पर पेशावर में, क्या आपका उनसे कोई राब्ता हुआ? क्योंकि उनके मुताबिक तो कोई भी शहादत मौसूल हुई ना कोई इम्कानात थे आज चांद नजर आने के। देखें, जहां तक रुयत हिलाल कमेटी के इत्तलात का ताल्लुक है या उनके बयान का ताल्लुक है, उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये उनका नैरेटिव वही जाने। लेकिन मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के फैसले के बारे में बात कर सकता हूँ और वो यही है कि शहादतें जो मौसूल हुई हैं उसमें मुख्तलिफ इलाकों से शहादतें आई, उनको कंसिडर किया गया और जो ज़िली इंतजामिया है उनके हवाले से भी उनको भी तस्दीक जब आई इन तमाम शहादतों की, तो उसके बाद चीफ खतीब साहब जो हमारे मौलाना साहब हैं कुरैशी साहब, उनके साथ भी बातचीत की गई और तमाम उसके बाद हमने ये फैसला किया। सर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप कोई कमेंट तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि जोनल कमेटी है और खैबर पख्तूनख्वा की है तो कोई राब्ता भी नहीं होता सूबाई हुकूमत के साथ जोनल कमेटीज का, भले वफाकी जोनल कमेटी है? जी, क्यों नहीं होता, राब्ता तो होता है और ज़ाहिर इंटरेक्शन है और हमारी इत्तलात के मुताबिक उनको भी जो शहादतें देने वाले लोग थे जिनकी शहादतें वसूल हुई हैं उनमें से बेशतर ने उनको भी इत्तला की है और उनको इन्फॉर्म किया था इस तमाम जो भी तनाज़ुर है उसमें उनको तमाम इंफॉर्मेशन फीड की गई थी और लेकिन उन्होंने उस इंफॉर्मेशन पर क्या फैसला किया वो उसके बारे में तो जैसे मैंने कहा मैं करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन इन तमाम शहादतों की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये फैसला था कि ईद उल फितर जो है वो मनाई जाए। बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर सैफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे। इस तमाम तर मामले पर कराची के शहरियों का मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उलमा कराम को इस फैसले पर सोचना चाहिए। रोजे एक साथ शुरू होते हैं तो ईद भी एक साथ होनी चाहिए। रुयत हिलाल कमेटी जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है उसके ऐलान पे जो है ना पूरे पाकिस्तान में एक साथ ईद मनाएंगे। अब जो KPK के जो मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ अजलाए थोड़े से वो तो हर साल एक दिन पहले ईद मनाते, तो पाकिस्तान तो आपको पता है हमारे रुयत हिलाल कमेटी है और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी उन्होंने ऐलान कर दिया कि इंशाअल्लाह 3 मई को बरोज मंगल को ईद होगा। हम तो हिलाल कमेटी के ऊपर ही करेंगे, जैसे कि वो ऐलान करेंगे हम उनके ऊपर करेंगे। चाहिए कि एक साथ सब पूरे पाकिस्तान में एक साथ ईद करनी चाहिए। एक मौका अपनाया जाए, जब रोजे एक साथ हो सकते हैं, ये मुल्क एक मुल्क है, अगर ये एक मुल्क है तो इसके अंदर एक ईद होनी चाहिए। हिलाल कमेटी वाले ऐलान करेंगे हम उनके साथ ईद करेंगे और वो बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, उन्होंने जब ऐलान करना है उनके साथ करेंगे। वो तो करते ही हैं हर साल। हमारे तमाम उलमा को एक साथ होना चाहिए और एक मौका अपनाना चाहिए। एक मुल्क में एक ईद होनी चाहिए।